इल्म नहीं था, कोई वार्निंग नहीं, कोई कुछ नहीं। रिमोट कंट्रोल वाले क़यामत से पहले फितने आएंगे और क़यामत से पहले एक वक्त वो आएगा कि अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क़यामत आने से पहले कुछ ऐसी निशानियां जाहिर होने लगेंगी जिनकी वजह से ये पता चलेगा कि क़यामत आने वाली है और क़यामत के बहुत नज़दीक है। आज उन्हीं निशानियों के बारे में बात करेंगे और आजकल जिस तरह का माहौल हो रहा है, माशरे का जिस तरह का हाल हो रहा है और जिस तरह के लोग इस माशरे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो वो सारी बातें भी क़यामत की निशानी की तरफ जा रही हैं। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है और आज की वीडियो का रिएक्शन AM कासिम रिएक्शन की वीडियो पर है, जिन्होंने बात की है कि क़यामत की कुछ निशानियों के बारे में। तो आइए पहले ये वीडियो देखते हैं। सुबह का अखबार जब मैं ओपन करता हूं तो पहले ही पेज पर यह खबर पढ़ने को मिलती है कि इजराइल ने गज़े के इस इलाके पर हमला किया जिसमें इतने लोग शहीद हो गए और 1 साल से ज़्यादा हो चुकी है। रोज़ाना इस तरह की खबरें पढ़ने को और सुनने को आप लोगों को भी ज़रूर मिल रही होंगी। आज सुबह का जब मैंने अखबार ओपन किया तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया, आंखें अश्कबार हो गई। ये खबर क्या थी, स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं। ये खबर थी कि गज़े का जो आखिरी अस्पताल बचा था, इजराइल जो है ना, हमले में, दुश्मनी में और जुल्म में इस हद तक आगे बढ़ चुका है जिसकी मिसाल माजी में बहुत कम देखने को मिलती है। मासूम बच्चों को भी कैसे इंसान है ये मेरे तो समझ नहीं आता, बल्कि मैं तो यूं कहूँगा कि इंसान की शक्ल में दरिंदे अगर आपको देखने हो तो आप इजराइल की कार्रवाइयों को देख सकते हो। इजरायली फ़ौज ने गज़े का जो आखिरी अस्पताल था उसको भी आग के हवाले कर दिया। इसका नाम था कमाल अदवान। इस पर वहशियाना हमला उस वक्त किया जब किसी को भी इल्म नहीं था, कोई वार्निंग नहीं, कोई कुछ नहीं। रिमोट कंट्रोल वाली जो जीपें हैं उनको बम से भरकर इस अस्पताल के पास उड़ा दिया गया। उसके बाद फिर फ़ौजी इसके अंदर घुस गए, आग लगा दी, जिसमें कई मरीज़ों के दब कर मर जाने की खबर है, कई बच्चों के शहीद हो जाने की खबर है, यहाँ तक कि डॉक्टर्स, नर्स वगैरह भी इसमें काफ़ी तादाद में शहीद हुई। कितने अफसोस की ये खबर है। यानी आखिरी अस्पताल जो बचा था गज़े का, अब मरीज़ तड़प तड़प कर मरेंगे। अब मरीज़ों को इलाज नहीं मिलेगा। सारा जो सिस्टम है वो जलकर राख हो गया। समझ रहे हो? और जो आगे की लाइन मैंने पढ़ी तो गुस्सा भी आया और अफसोस भी हुआ। इस्लामी ताउन तंजीम, आलमी इदारा सेहत, सऊदी अरब, UAE और उर्दुन ने हस्पताल पर हमले की शदीद मजम्मत की। मजम्मत तो 1 साल से हम सुनते आ रहे हैं, मजम्मत पूरी दुनिया कर रही है, इस्लामी मुल्क मजम्मत कर रहे हैं। अरे भाई, मजम्मत करने से जालिम रुक नहीं रहा है। मजम्मत करने से रोज़ाना, अच्छा ये खबरें भी पढ़ने को मिलती हैं, इसके आगे लिखा होता है इस मुल्क ने मजम्मत की। भाई, मजम्मत करने से क्या हो रहा है? तुम्हारे हुक्मरान होने पर अफसोस होता है। कैसी इस्लामी हुकूमतों के आप लोग जो है ना हाकिम हो, कैसी इस्लामी हुकूमत आप संभाले हो, चाहे वो सऊदी अरब हो और उर्दुन हो या और कोई इस्लामी मुल्क हो, सब तमाशा बने हुए देख रहे हैं। सबको ये खौफ है कि अगर वो कुछ बोलेगा तो उसका ये नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान हो जाएगा। अल्लाह को सब भूल गए। इस मौके पर मुझे वो हदीस याद आती है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मरतबा सहाबा इकराम को बताया कि देखो क़यामत से पहले फितने आएंगे और क़यामत से पहले एक वक्त वो आएगा कि जब मुसलमानों की तादाद तो बहुत ज़्यादा होगी, पूरी दुनिया में मुसलमान बहुत होंगे, है ना, लेकिन मुसलमानों की कोई ताकत नहीं होगी, है ना। एक वो वक्त आएगा और मुसलमानों को चुन चुन कर निशाना बनाया जाएगा, मुसलमानों को चुन चुन कर उन पर अटैक किया जाएगा। फ़लस्तीन में आज यही सब देखने को मिल रहा है। तो साहबा इकराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, तो उस वक्त क्या मुसलमान दूसरे मुसलमान को बचा नहीं पाएंगे? तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि मौत का खौफ होगा सबको। दुनिया की मोहब्बत उनके दिल में इस कदर बैठ चुकी होगी कि कोई किसी को नहीं बचाएगा। ऐसे ही एक मरतबा एक हदीस में और हुजूर का इरशाद है क़यामत की निशानियों के बारे में कि क़यामत से पहले एक वक्त वो आएगा
कि जब मुसलमानों का कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, मुसलमानों का कोई सहारा नहीं होगा। तो साहबा इकराम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्या उस वक्त मुसलमानों की तादाद कम होगी कि मुसलमान जुल्म ज़्यादती का शिकार होंगे लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे? तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि ऐसा नहीं है, मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा होगी, एक बड़ी तादाद में वो होंगे। और आज आप देखिए मुसलमानों की तादाद कितनी ज़्यादा है पूरी दुनिया में। तो हुजूर साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, फिर क्या बात होगी जब मुसलमान इतनी बड़ी तादाद में होंगे? क्योंकि साहबा हैरान थे, क्योंकि साहबा इकराम का तो वही ईमानी जज्बा था, वही ईमानी मोहब्बत थी कि 313 हज़ारों पर भारी पड़ गए। कई कई हज़ार की जमात ने लाखों की जमातों को शिकस्त दी। साहबा इकराम का जज्बा तो ऐसा कि एक एक सहाबी इस कदर ईमान अपने अंदर रखते थे, एक एक सहाबी, कि 1 लाख क्यों ना लोग सामने हो, जालिम 1 लाख की तादाद में क्यों ना हो, मैं अकेला काफ़ी हूँ। तो साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, फिर क्या होगा उस वक्त जब मुसलमानों की तादाद भी ज़्यादा होगी? तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मौत का खौफ होगा और दुनिया की मोहब्बत दिलों में बैठ चुकी होगी, इसीलिए वो मदद नहीं कर पाएंगे। तो ये हदीसें मुझे इस मौके पर याद आई कि देखिए गज़े में जो है ना, गज़े के जो मुसलमान हैं वो पूरी दुनिया में तन्हा है, कोई उनका पूछने वाला नहीं, मासूम बच्चों को मारा जा रहा है, अस्पताल। तो देखिए आपने वीडियो, एम कासिम साहब ने बहुत ही ज्यादा बातें दुरुस्त बोली हैं। और जिस तरह का माहौल चल रहा है, जिस तरह से मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, जुल्म की हद पार की जा रही है, जिस तरह से फिलिस्तीन पर, गाजा पर जुल्म हो रहा है, जिस तरह से इजराइल ने जुल्म करने की हर हद पार कर दी है, वो सच में परेशानी की बात है। तमाम मुस्लिम कंट्रियां जो फिलिस्तीन का, गाजा का साथ दे सकती हैं, लेकिन वो साथ नहीं दे रही, क्योंकि वो उनको दुनिया से मोहब्बत हो चुकी है। उन तमाम मुस्लिम को दुनियावी चीजों से इतनी मोहब्बत हो गई है कि उन्हें जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा कि इजराइल फिलिस्तीन और गाजा पे किस तरह से जुल्म कर रहा है, किस तरह से मासूम बच्चों को मार रहा है। अगर तमाम मुस्लिम कंट्रियां हैं, जितनी अगर चाहे तो ये सब कुछ रोक सकती हैं और एक होकर के इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दे सकती हैं। ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ कयामत की निशानियों की तरफ इशारा करती हैं। आप और हम सब मिलके फिलिस्तीन और गाजा के लिए दुआ कर सकते हैं। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि इजराइल का खात्मा हो और इजराइल पर अल्लाह ताला जल्द से जल्द अपना अजाब नाजिल करे और जालिमों का खात्मा हो। आज की वीडियो का एंड मैं यही करती हूँ। उम्मीद है आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। तो जो भी न्यू है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।